अब ये जो इमोशन है, ये राम मंदिर की बात जैसे ही ममता जी कर रही हैं, वो इमोशन है, उसको कैसे, उसको आप अगर लगता है वोटों में तब्दील नहीं होगा तो गलत नहीं करेंगे? सुचरिता जी, इस देश में अगर संविधान ना होता तो इस देश में राम मंदिर नहीं बनता। और उसी संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पे भी लोग ताली बजा देते हैं। उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं? भाई वो तो मैंने सवाल पूछा अभी धर्मेंद्र जी। अब सुनिए, देखिए, भावनाओं में कभी कभी आदमी गलत फैसले भी ले लेता है, लेकिन देश संविधान से चलता है। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसी संविधान की वजह से इस देश में राम मंदिर बन पाया है। इसलिए हमें संविधान को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। संविधान को खत्म कर, मैं एक बार लोगों से पूछ लूं, ममता जी आप जरा वहाँ जाइए, मैं एक बार आ रही हूँ। एक बार संविधान को खत्म करें, उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी तो पे गोली चलाई थी मैडम, कार से एक करके 2017 से पहले यहाँ आप इस तरह घूम नहीं सकते थे। ऐसा इनका गुंडों का राज्य था कि आप निष्पक्ष यहाँ कह रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। इतना गुंडेगर्दी थी कि आदमी का जीना मुहाल था। अब इस समय गुंडे जो है दबे हुए हैं, जिसमें कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ये सब आपको लग रहा है कि आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे बच्चों को छोड़ने गया। रात सुबह 4 बजे जब मैं वापस आया, 2 लड़कियां अपनी अपनी एक्टिवा पे ऐसे जा रही थी जैसे किसी को कोई डर है ही नहीं। और यही पहले उनके राज में ये होता है। ये मोदी सरकार। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है, हमारे सपा के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे जेडीयू के नेता, ये बताएं इनका प्रधानमंत्री है कौन? चलिए भाई, ये सवाल बार पाशा जी आप तो तेजस्वी यादव का नाम ले सकते हैं, लेकिन दुष्यंत जी बोलेंगे राहुल गांधी, फिर वहां पर कोई बोलेगा ममता बनर्जी। आपको जवाब तो ले लो। आपको 2004 याद है? 2004 में किसका नाम था प्रधानमंत्री के लिए? आपके पास एक नाम है, उसके बाद शून्य है, उसके बाद शून्य है, एक नाम वो कह रहे हैं योगी है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर जनता प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता रखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबको मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र में यह अधिनायकवाद है, एक आदमी बनेगा, यह अधिनायकवाद है, ये डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र में हर जनता को। अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। परमानेंट। ठीक है पाशा जी, एक सवाल। आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, आपने कहा कि एक प्रधानमंत्री है। हमने 2004 में। अच्छा सवाल तो सुन लीजिए। श्री मनमोहन सिंह जी को दिया था प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। देश के। अच्छा मैं पाशा जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ। देश के सबसे लर्नेड। अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ, प्रधानमंत्री थे। आपकी पार्टी में तेजस्वी यादव के अलावा कौन सा नाम है? कारण आप उनका अपमान कीजिए। नहीं पाशा जी जवाब नहीं देंगे। सिख होने के कारण आप उनका अपमान कीजिए। ठीक है, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि मैंने ये पूछा कि क्या आपकी पार्टी में तेजस्वी के अलावा कोई नाम है? क्या कांग्रेस में आप राहुल गांधी के अलावा, खड़गे जी भले ही अध्यक्ष है, कोई 4 नाम बता सकते हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? 4 नाम बताइए। बिल्कुल, श्री खड़गे जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पी चिदम्बरम, बहुत है। ये सारे बन सकते हैं अध्यक्ष। वो कह रहे पी चिदम्बरम, भूपेश बघेल, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। आपके पास तो मोदी है, उसके आगे कोई नहीं है। देखिए सुचरिता जी, अभी ये कह रहे थे कि हमारे पास एक ही नाम है। मैं कहता हूं एक अकेला सब पे भारी। और ये कोई बर्थडे की पार्टी थोड़ी है कि केक कटेगा सब में बटेगा। यहाँ पे आके खड़े हो गए, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे राहुल गांधी से ठीक से गाड़ी तो चल नहीं सकती, सरकार क्या चलाएंगे? ये देश का बंटा धार नहीं करवाना है अपने को इस देश में जो प्रगति की राह हमने 10 साल में पकड़ी है, जिस राह पर हम आए हैं, 60 साल में जो गड्ढे इन्होंने खोदे थे, उनको भरकर एक नई विशाल इमारत बनाने का जो काम किया है, वो प्रगति रुकने वाली नहीं है। ये वैसे विशाल इमारतों का ही शहर है, दिख भी रही है इमारत। आप यहाँ पर इमारत बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे उन्होंने राहुल गांधी की बात की, मैं एक बार जरा जनता से पूछ रही हूँ। आज वायनाड का भी चुनाव था, आज वायनाड सील हो गया है, यानी केरल में चुनाव था, वायनाड सील हो गया। अब अमेठी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाए? उन्हें डर है, वहां से जीतेंगे नहीं। अच्छा डर है? हाँ, जीतेंगे नहीं वहां से। दुष्यंत जी, आपको मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, आप बड़े सज्जन आदमी हैं। इतने वाह, तारीफ कर रहे हैं। कैसी पार्टी पकड़ ली है जो आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है? ऐसे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ रही है आपकी वजह से। अरे मैं वहाँ नाचती थी लड़कियां, जब देखते थे आपको मुझे बड़ा भद्दापन लगता था। मैंने वहाँ ड्यूटी करी है। ठीक है, तो आपने तारीफ करी। चलिए दुष्यंत जी हमारे बड़े ये आरजेडी के हैं। और हम भी बिहार के रहने वाले हैं। और साहबुद्दीन जो था ना सिवान में, तांडव मचाया हुआ था।
गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी बिहार में। लूट पाट खजोट, लालू के लड़की के शादी में पूरे पटना का जितनी बसें थी, ट्रकें, सब लूट ली गई थी। अच्छा, मुझे एक बार हाथ खड़ा करके, एक बार सुनिए मेरी बात, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, सुरक्षा कितना बड़ा, किसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है। देखिए, सबने हाथ खड़े कर लिए, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा सबसे हाँ, जान है तो जहान है। ठीक है, सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। सुरक्षा नहीं होगी तो क्या मैंने है? कहा सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा, किसके लिए? सबने हाथ खड़ा कर लिए, यानी कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, आपकी तो तारीफ कर दी भाई। भारतीय जनता पार्टी, ये सब अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नीचे से लगा के ऊपर तक हाथ कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग की है। हमने इस गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर 2 स्मार्ट शहर बनाए। आपके पीएम ने बोला कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप एक स्मार्ट गांव का नाम तो बता दीजिए जो आपने बनाया हो। आप बताइए, आपने कहा हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अरे बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, वंदे भारत बंद हो गई। आप बताइए ना, कौन सा आपने बनाया, क्या सृजन किया नया आपने? वो सिद्धार्थ जी से पूछ रहे हैं आप लोग। आपने सिर्फ उनके फीते काटे, उनका उद्घाटन किया जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाए, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। अच्छा, अखिलेश जी ने एक बड़ी बात कही है, मैं एक बार जरा आप लोग सुन भी लीजिए। अखिलेश जी ने एक और बड़ी बात कही है, आज मैं उस पर जरा आती हूँ। उन्होंने ये कह दिया है कि हम अगर सरकार में वापस आएंगे तो फिर से बैलेट बॉक्सेस आएंगे। ममता जी, फिर से बैलेट बॉक्सेस। देखिए, धर्मेंद्र जी खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी खड़े हुए हैं। देखिए, अखिलेश जी को इस बात की चिंता है कि ईवीएम करता है फेयर इलेक्शन। बैलेट अभी किसी भाई ने बताया था ना कि कैसे होता था, एकदम गुंडा राज था कि भैया सारे वोटर्स को निकाल के बंदूक के दम पे भगा दो, उसके बाद बक्सा उठा लो, ठप्पे मारो, ठप्पा दे ठप्पा। चंडीगढ़ समाजवादी पार्टी जीत गई। अब मैं एक चीज और याद दिला दूं सुचरिता जी, अभी इमारतों की बात हो रही थी, आप सबको याद है ना, अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले क्या बोला था? वेल्थ सर्वे करवाएंगे। और उनके चेले सैम पित्रोदा ने क्या बोला कि भैया जो हमारी विरासत हमें हमारे दादा दादी माता पिता देते हैं, उसको उनके मरने के बाद जब वो हमें मिलेगी तो 50 से 51% कांग्रेसी ले लेंगे, इंडिया अलायंस वाले अगर सरकार। अच्छा, ये मुद्दा है कि नहीं? ये मुद्दा है कि नहीं? बहुत सी महिलाएं खड़ी हैं, बहुत से महिलाओं ने मंगलसूत्र पहन भी रखा है। आप तो चली गई थी, आप फिर आ गई। राहुल का तो ये भी नहीं पता है कि आलू खेत से उपजता है कि कहाँ से उपजता है। राहुल देश क्या चलाएंगे? अच्छा, अरे आप में से कई ने मंगलसूत्र पहना है। जो मंगलसूत्र वाली बात कही जा रही है, आपको लगता है इसमें आप इससे प्रभावित हैं? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं है, इनके राज में तो हो सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के राज में नहीं होगा। राज में सब कुछ मुमकिन है। आप बताइए, आपने सुनी है ये बात मंगलसूत्र वाली? देखिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोदी है तो सब कुछ पॉजिटिव है। बाकी मैं तो यही बोलूंगी, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। अच्छा, वो उन्होंने अपनी अलग बात कही है, जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। अब मैंने फिर वही कहा, मंदिर वाली बात है, ये एक इमोशनल कॉर्ड है। जहाँ जा रहे हैं, देखिए, लोग अभी के मौजूदा मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था। ऐसा कौन सा इंसान है, महिला को अहंकार है? ऐसा कौन सा इंसान है इस धरती पे जो राम को ला सकता है? मुझे बताइए। राम रोम रोम में बसते हैं, राम कण कण में बसते हैं। ऐसा कौन सा नया आदमी आ गया जो भगवान राम को ले आया? मुझे बताइए।